श्रावण मास प्रकृति अपने हर रूप में प्रकट हो रही है। हरियाली, वर्षा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और इसी पावन समय में आती है नाग पंचमी, एक पर्व जो डर की जगह श्रद्धा से जुड़ा है, जहाँ सर्प की पूजा होती है पर वास्तव में पूजा होती है चेतना की, ऊर्जा की और प्रकृति के संतुलन की। आज हम जानेंगे नाग पंचमी की उन पौराणिक कहानियों को जो हमारे शास्त्रों, लोक कथाओं और आत्मचेतना से गहराई से जुड़ी है। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल पर। हमने हर वीडियो रिसर्च और पूरी लगन से तैयार किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है यह आपकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका साथ हमें और भी इन्फॉर्मेटिव और हीलिंग से भरे सब्जेक्ट्स लाने की प्रेरणा देगा। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। पूजा के रूप में मिट्टी या चित्र में नाग देवता बनाए जाते हैं। उन्हें दूध, फूल, हल्दी, कुंकू अर्पित किया जाता है। खेतों में हल नहीं चलाया जाता। सांपों को दूध पिलाने का भी प्रतीकात्मक रूप से प्रचलन है। ये श्रद्धा का प्रतीक है जो प्रकृति के खतरनाक जीवों के प्रति सम्मान और संतुलन का भाव सिखाता है। महाभारत में राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ और आस्तिक की कथा नाग पंचमी की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कथा मानी जाती है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र को तक्षक नाग ने काट कर मार दिया क्योंकि परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदले की भावना से नागों का संहार करने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सभी नाग खींचते हुए हवन कुंड में गिरने लगे। तक्षक नाग भी खींचने लगा। तभी आस्तिक ऋषि, जो ब्राह्मण और नाग कन्या जो मनसा देवी की बहन उनके पुत्र थे, यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय से यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। जन्मेजय ने उन्हें वचन दिया था कि वो जो मांगेंगे वो देंगे, तो राजा वचन से बंधे थे और यज्ञ रुक गया। इसी दिन को नागों की रक्षा के रूप में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। प्रतिशोध से नहीं, क्षमा और संतुलन से धर्म की रक्षा होती है। शिवजी के गले में भी नाग है। ये भय और मृत्यु पर नियंत्रण का प्रतीक है। नाग शिव के गले में लिपटे हैं क्योंकि शिव सच्चिदानंद है, मृत्यु लोक के भी स्वामी। नाग पंचमी पर शिव का स्मरण यानी कि आत्मा और जीवन की नश्वरता की याद है। मनसा देवी की पौराणिक कथा तो आप जानते होंगे। मनसा देवी शिव की मानस पुत्री, नागों की देवी और वासुकी की बहन। मनसा देवी का जन्म शिवजी के मानस संकल्प से हुआ। कुछ पुराणों के अनुसार एक बार शिवजी ध्यान में लीन थे और उसी समय उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक ऐसी शक्ति जो कि सर्पों पर नियंत्रण कर सके, जो औषधीय शक्ति से भरी हो और जो मनुष्य को सर्पदंश से बचा सके। इसी मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुई मनसा देवी, इसलिए उन्हें मानस पुत्री कहा जाता है, यानी कि मन से उत्पन्न, अर्थात आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट। उन्हें सर्पदंश से रक्षा करने वाली और औषधीय ज्ञान की देवी माना जाता है। मनसा देवी को नागों की रानी कहा जाता है। उनके भाई वासुकी नाग है और शेषनाग की वो बहन मानी जाती है। उन्होंने संसार के सभी नागों को नियंत्रित किया और उन्हें धार्मिक परंपराओं में पूज्य स्थान दिलाया। उन्हें सर्पदंश के आराध्य देवी और औषधियों की ज्ञाता और शाप विमोचन करने वाली माना जाता है। मनसा देवी और चांद्रसेन की कथा बंगाल, उड़ीसा और असम में प्रसिद्ध है और नाग पंचमी से जुड़ी है। एक बार चंद्रसेन नामक एक वैश्य शिव भक्त था, पर मनसा देवी की पूजा नहीं करता था। मनसा देवी ने उसे स्वप्न में आके आदेश दिया कि वह उनकी पूजा करे, पर चंद्रसेन ने इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर मनसा देवी ने उनके 7 पुत्रों को सर्पदंश से मार डाला। उनकी पत्नी शंखवती बहुत दुखी हुई। उसने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पूजा की शपथ पर एक पुत्र को जीवित कर दिया। तब से मनसा देवी की पूजा घर में बहुओं द्वारा नाग पंचमी या सावन में विशेष रूप से की जाती है, ताकि परिवार को सर्पदंश से बचाया जा सके। पूजा में देवी को नाग का चित्र, धागा, लाल सिंदूर और चावल अर्पण किया जाता है। नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की विशेष पूजा होती है, विशेषकर बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम में। मिट्टी से मनसा देवी और सांप की प्रतिमा बनाई जाती है। दूध, दूब, घास, हल्दी और नागिन गीत के साथ पूजा होती है। कन्याएं और विवाहित स्त्रियां मनोकामना पूर्ति और परिवार की रक्षा के लिए ये व्रत करती है। मनसा देवी को सर्पदंश निवारण की देवी माना जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि उनके नाम से सर्पदंश का जहर बेअसर होता है। ग्रामीण इलाकों में मनसा मंत्र या नाग रक्षा लोक भी बोला जाता है। हरिद्वार, उत्तराखंड का मनसा देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। वहाँ श्रावण मास और नाग पंचमी पर विशेष मेला लगता है। मनसा देवी के भक्त उन्हें काली, दुर्गा का रूप भी मानते हैं। मनसा देवी सांप रूपी भय को मात देने वाली आत्मिक शक्ति है। वह कुंडलिनी ऊर्जा की प्रतीक है जो नारी शक्ति, आत्म उन्नति और प्राकृतिक चेतना से जुड़ी है। मनसा देवी की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, नम्रता और संयम से ही भय और मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। सर्प केवल डराने वाले नहीं है, बल्कि प्रकृति के रक्षक और चेतना के वाहक भी है।
मनसा देवी एक माँ, एक रक्षक और एक चेतना जागरण की देवी है। महाराष्ट्र में भी नागपंचमी की एक कथा लोक प्रचलित है। हालांकि यह कथा शास्त्रीय पौराणिक कथाओं में नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं में, खासकर ग्रामीण महाराष्ट्र, कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना क्षेत्रों में चली आ रही है। इसे आस्था, भाईचारा और सर्प संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। एक बहन अपने 7 भाइयों के लिए खेत में भोजन लेकर जाती है। सभी सो रहे होते हैं और एक नाग फन उठाकर उन्हें डसने आता है। बहन नागदेवता से विनती करती है। नाग प्रसन्न होते हैं और भाइयों को जीवदान देते हैं। नाग देवता वरदान देते, हर साल पंचमी को मेरी पूजा करो, तुम्हारी रक्षा करूंगा। नाग देवता की पूजा करने महिला अपने घर और भाई बहनों की सुरक्षा की कामना करती है। यह कहानी सिर्फ भाई बहन के प्रेम की नहीं, बल्कि नाग देवता की करुणा, स्त्री शक्ति के प्रति समर्पण और पर्यावरण के साथ सामंजस्य की भी है। नाग पंचमी के दिन इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए हम न केवल पूजा करते हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को भी व्यक्त करते हैं। नवनाग स्तोत्र एक हिंदू स्तोत्र है जो 9 नाग सर्प देवताओं को स्तुति करता है। यह स्तोत्र विशेष रूप से नाग पंचमी के अवसर पर या जब काल सर्प दोष या सर्प विष से संबंधित भय हो तब पढ़ा जाता है। नवनाग स्तोत्र। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ये स्तोत्र नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्तोत्र का जाप करते समय नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। श्रावण मास, जब धरती पर वर्षा होती है, खेतों में हल चलाया जाता है। इस मौसम में सांप बाहर निकलते हैं, इसलिए खेतों में हल न चलाना, उन्हें दूध देना उनके साथ सह अस्तित्व का आदर्श है। नाग पंचमी धरती और जीवों के प्रति कृतज्ञ का पर्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सांप पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण होते हैं, चूहों आदि को नियंत्रित करते हैं। बारिश के मौसम में जमीन के ऊपर आते हैं, तब लोगों में डर न फैले, इसलिए पूजा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कुंडलिनी शक्ति, जो मनुष्य के भीतर स्थित ऊर्जा, जो नाग के रूप में कुंडलित होती है। साधना से यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आत्मज्ञान तक ले जाती है। नाग की पूजा बाहर नहीं, भीतर की ऊर्जा को भी नमन है। आज के युग में नाग पंचमी का बहुत महत्व है। सांपों को मारना नहीं, संरक्षित करना सिखाने का पर्व है। प्राकृतिक जीवन के साथ संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की प्रेरणा है। मनुष्य केवल अपने बल से नहीं चलता, वो प्रकृति और अदृश्य शक्तियों के साथ चलता है। नाग पंचमी हमें सिखाती है डर से नहीं, सम्मान से जीना, क्रोध से नहीं, क्षमा और संतुलन से धर्म निभाना। सांपों की पूजा वास्तव में हमारे अंदर की नींद में सोई गई चेतना को जगाना है। इस नाग पंचमी पर प्रकृति, परंपरा और आत्मा तीनों से जुड़िए। धन्यवाद।